चंदनपुर के राजा खड़क सिंह बड़े ही लालची किस्म के इंसान हैं। उन्हें हर समय सिर्फ अपने खजाने में पैसे इकट्ठे करने की धुन लगी रहती है। एक सुबह, खजाना और खजाना। क्या हुआ महाराज, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? महारानी, आज मैंने सपने में खजाने की खोज की। अब हम और अमीर हो जाएंगे। कहाँ है वो खजाना? और आप पहले से ही राजा हो, और कितना अमीर होना चाहते हैं? बताता हूँ, चलो दरबार में। महाराज दरबार में जाते हैं। उनके साथ महारानी भी होती हैं और वो सिपाहियों को बुलाते हैं। सिपाहियों, मैंने अपने राज्य में नए खजाने की खोज की है। तुम जाओ और तुरंत उस खजाने को निकाल कर हमारे पास लाओ। महाराज, कहाँ है वह खजाना? हमारे राज्य के जिस घर के बाहर आंगन में 2 दरवाजे हों, एक पेड़ हो, उस पेड़ से बकरी बंधी हुई हो, दूसरी तरफ घास काटने की मशीन हो, बस उसी जगह को खोदना और तुम्हें वहाँ पर छुपा हुआ खजाना मिलेगा। महाराज सिपाहियों को एक कागज देते हैं। महाराज, माफी हो, लेकिन क्या वह हमें अपना घर खोदने देंगे? गुस्ताख, ये लो शाही फरमान और उनको बोलना, यह शाही फरमान महाराज ने खुद लिखा है। जो इस काम के बीच में आए उसे गिरफ्तार करके हमारे पास ले आना। महाराज, मुझे लगता है ये सही नहीं है। किसी का घर ऐसे क्यों खोदना? महारानी, आप हमारी महारानी होकर ऐसी बात कर रही हैं। सिपाहियों, तुरंत हमारे आदेश का पालन किया जाए। सिपाही महाराज का दिया हुआ फरमान और नक्शा लेकर राज्य में निकल पड़ते हैं। बहुत लोगों से पूछते हैं, लेकिन किसी को उस घर के बारे में कुछ नहीं पता होता। तभी बाजार में असलम और मुनव्वर पर सिपाहियों की नजर पड़ती है। सुनो, क्या तुम्हें इस घर के बारे में पता है, जिस घर का नक्शा इस कागज पर बना है? अरे हाँ, ये तो शमशेर का घर है। हाँ हाँ, सही कहा असलम भाई, यह उस शमशेर का ही घर है। ठीक है, तुम हमें वहाँ ले चलो। लेकिन क्या बात है सिपाही जी, यह तो बताइए। महाराज ने हमें उसे घर को खोदने का आदेश दिया है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। वह शमशेर तो बड़ा ही सरफिरा है। अगर मैं गया आपके साथ तो वह मुझे बहुत मारेगा। तुम चुपचाप हमारे साथ चलो। हमारे पास राजा की शाही फरमान है। जो इस काम में रुकावट डालेगा उसे तुरंत गिरफ्तार करने का हुक्म भी है। असलम और मुनव्वर राजा के फरमान की बात सुनकर सिपाहियों के साथ शमशेर के घर जाती हैं। वहाँ शमशेर की माँ और उसकी पत्नी अपने आंगन में बैठी होती हैं। चौखट पर पहुंचकर सिपाही राजा के दिए नक्शे को खोलते हैं। 2 दरवाजे, एक पेड़, उस पेड़ से बंधी हुई बकरी, और हाँ, दूसरी तरफ घास काटने की मशीन। बिल्कुल सही, यही घर है। कौन हो तुम और ऐसे कैसे हमारे घर के अंदर घुसे चले आ रहे हो? हम राजा के सिपाही हैं और राजा का फरमान लेकर आए हैं। राजा का फरमान? कैसा फरमान? हे भगवान, मैं तो इस लड़के से परेशान हो चुकी हूँ। रोज कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर ही देता है। अरे चुप करो तुम दोनों, हम किसी शमशेर को नहीं जानते। राजा जी ने सपने में तुम्हारे घर में गड़े हुए खजाने का पता लगाया है, इसीलिए उन्होंने शाही फरमान जारी किया है तुम्हारे घर को खोदने का। हे राम जी, क्या जुल्म है! ये राजा है कि राक्षस? अपनी जबान को लगाम दे, नहीं तो हम तुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अरे सिपाही जी, इसे माफ कर दीजिए, नादान है। लेकिन ये कहाँ का न्याय है कि आप हमारा घर खोदने आए हैं? तुम दोनों किनारे चुपचाप बैठ जाओ। और यह राजा का शाही फरमान है, और साथ ही राजा ने यह भी फरमान जारी किया है कि जो इस खुदाई के काम में बाधा डाले उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। राजा के फरमान के डर से शमशेर की माँ और उसकी पत्नी एक किनारे बैठ जाते हैं और सिपाही घर के अंदर खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। ऊपर वाले, ये कैसी अंधेर नगरी है। राजा तो अपनी प्रजा का बच्चों की तरह ध्यान रखता है, और ये राजा अपनी प्रजा का खून पीने पर तुला है। ये बड़ा लालची राजा है। सिपाही पूरे कमरे की खुदाई कर देते हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। अरे भाई, हमने तो पूरा कमरा ही खोद दिया, लेकिन यहाँ तो कोई खजाना नहीं मिला। कोई बात नहीं, इन दीवारों को गिराते हैं, शायद इन दीवारों में छुपाओ। फिर वो सब मिलकर दीवारों को तोड़ना शुरू करते हैं,
लेकिन दीवारों में भी कोई खजाना नहीं मिलता और दीवारों को खोदने की वजह से घर की छत उनके ऊपर ही गिरना शुरू हो जाती है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागते हैं। बाल बाल बच गए हम, वरना इस छत के नीचे ही दबकर मर जाते। चलो अब आंगन की खुदाई शुरू करते हैं। मुझे तो लगता है कि बुढ़िया और इसकी बहू दोनों सही कह रहे हैं। यहाँ कोई खजाना नहीं है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है भाई, लेकिन क्या करें, राजा का फरमान है, अगर पूरा नहीं किया तो वो पागल तो हमें ही जेल में डाल देगा। चलो चलो जल्दी आंगन की खुदाई शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में शमशेर का पूरा घर खोदा जा चुका था। दीवारें, छत, सब कुछ टूट चुकी थी। वहाँ सिर्फ मलबा ही मलबा था। ए बुढ़िया, हम जा रहे हैं, हमें यहाँ कोई खजाना नहीं मिला। सिपाही वहाँ से खाली हाथ ही राजमहल वापस चले जाते हैं। शमशेर अपने घर वापस आता है। साथ ही वो अपनी माँ और पत्नी को रोते चिल्लाते हुए पाता है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? और हमारे घर की ये हालत किसने की? कहाँ था तू? हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। कमबख्त राजा के सिपाही आए थे, राजा का शाही फरमान लेकर। कैसा फरमान? अरे बेवकूफ, हमारे घर को तोड़ने का शाही फरमान लेकर आए थे। राजा के सिपाही पूरे घर को तहस नहस करके चले गए। लेकिन ऐसा क्यों किया तुमने, पूछा नहीं? पूछा था, उन्होंने कहा कि उस राजा को हमारे घर के नीचे दबे खजाने का सपना आया है। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हमें ही बातें सुनाई, और तो और हमारे मोहल्ले के लोग भी उनके साथ थे। तो क्या खजाना मिला? अगर खजाना होता तभी तो मिलता। तू रो मत माँ। चलो हम यहाँ से किसी दूसरे राज्य में चलते हैं, हमें नहीं रहना यहाँ। तुम दोनों एक बात कान खोल कर सुन लो, ना तो मैं कहीं जाऊंगा और ना किसी से भीख मांगूंगा। जिन्होंने मेरा घर गिराया है वही मेरा घर ठीक करेंगे। तू तो पागल हो गया है, पागल। दूसरी तरफ राजमहल में रानी उदास बैठी थी। महाराज, आपने अपने खजाने के लिए किसी गरीब का घर तोड़वा दिया। महारानी, हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। आखिरकार हम यहाँ के राजा हैं, राजा। आप कैसे हैं? वो आपकी प्रजा है, आपके बच्चों के बराबर। क्या आपको थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा? महारानी, अगर हम ऐसी सोच सोचे तो हमारा राज्य कैसे चलेगा? हमें इस बात का थोड़ा भी अफसोस नहीं है। और वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। न जाने उन गरीबों पर क्या बीत रही होगी। दूसरी तरफ शमशेर के घर शमशेर जलेबी लेकर आता है। माँ, यह ले जलेबी खा। ये क्या उठा लाए हो? दिखता नहीं, जलेबी है जलेबी। बेटा, ऐसा नहीं करते, हमें पैसे बचाने होंगे। पैसा बचाकर ही हम अपना घर बना पाएंगे। यही जलेबी हमारा घर बनवाएगी, तुम लोग फिक्र मत करो। सुन लो इनका पागलपन, ये जलेबी हमारा घर बनाएगा। अरे तू क्यों नहीं समझता है, हमें घर को बनाने के लिए पैसे जोड़ने होंगे। मैं जोड़ूंगा, पैसे भी जोड़ूंगा और घर भी बनेगा। लेकिन एक बात मेरी साफ साफ सुन लो, जिसने यह घर तोड़ा है वही हमें फिर से यह घर बनवा कर देगा। माँ गुस्से में अंदर चली जाती है। शमशेर जलेबी को एक थाली में रखकर घर के बाहर छोड़ देता है। थोड़ी देर में उस पर बहुत सी मक्खियाँ आ जाती हैं। आ गए तुम मेरे घर को तुड़वाने वाले और मेरा नया घर बनाने वाले। शमशेर 2-4 मक्खियों को उठाकर डब्बे में डालता है और उसे लेकर राजमहल जाता है। महाराज, यही है वह शमशेर जिसका हमने घर तोड़ा है। लगता है यह मुआवजा मांगने आया है। आने दो इसे, अगर इसने मुआवजा मांगा तो हम इसका सर कलम कर देंगे। महाराज की जय हो, आपको हमारा सलाम है। हाँ शमशेर, बताओ क्या शिकायत लेकर आए हो? महाराज, मेरे घर में चोर घुस गए, पूरे घर की जमीन को खोदकर उसे गिरा डाला। मैंने उनमें से कुछ चोरों को तो पकड़ लिया, लेकिन कुछ भाग गए। महाराज, आप उन बचे हुए चोरों को पकड़ने का फरमान जारी कीजिए ताकि मैं उन चोरों को पकड़ सकूं। हाँ हाँ, हम फरमान जरूर देंगे, लेकिन पहले तुम पकड़े हुए चोरों को तो दिखाओ। महाराज, इनको तो मैंने मार दिया और बाकी भाग गए। ये मक्खियों को चोर बता रहा है, बड़ा ही बेवकूफ आदमी है। क्या ऐसे बेवकूफ भी रहते हैं हमारे राज्य में? महाराज, क्या आप मेरे साथ न्याय करेंगे? मुझे उन चोरों को मारने की इजाजत देंगे? हम देंगे, मगर यह तो मक्खियाँ हैं। जो भी हो महाराज, मुझे इन्हें सजा देने का फरमान चाहिए। ठीक है शमशेर, हम अभी शाही फरमान जारी करते हैं ताकि तुम चोर को पकड़ सको, जिंदा या मुर्दा। महाराज शाही तख्ती पर फरमान लिखते हैं और शमशेर को देते हैं। अब तो खुश हो? महाराज की जय हो, आप बड़े ही न्याय प्रिय हैं।
लेकिन एक बात बताइए महाराज, अगर किसी ने मेरी शिकायत करी तो? अगर किसी ने तुम्हारी शिकायत करी तो हम उससे 100 उठक बैठक लगवाएंगे। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। शमशेर के जाने के बाद सेनापति जी, क्या हमारे राज्य में ऐसा भी मूर्ख रहता है? दरबार में सब महाराज की बात सुनकर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ शमशेर अपने घर जाता है और कुछ ढूंढने लगता है। तो क्या ढूंढ रहा है, बोलता क्यों नहीं? चल रोटी खा ले। रोटी बाद में खाऊंगा, पहले मुझे मेरा काम करने दे। और वो अंदर से एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। अरे तू ये लेकर कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम दोनों चुपचाप घर में बैठो, मैं जा रहा हूँ अपना बदला लेने। और वो डंडा लेकर मक्खियों को मारता हुआ असलम की दुकान पर पहुँच जाता है। क्या चाहिए? शमशेर को चुप रहने का इशारा करता है और डंडे से उसकी दुकान पर रखे सामान पर बैठी मक्खियों को मारने लगता है। साथ ही सामान भी तोड़ता जाता है। ये क्या कर रहा है? तेरे बाप का माल है जो तू सामान तोड़ रहा है। तू चुप कर, यह राजा का फरमान है, कुछ बोलना मत। असलम की पूरी दुकान में तोड़ फोड़ कर देता है। असलम महाराज के दरबार में जाता है शमशेर की शिकायत लेकर। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। महाराज, ये असलम अपनी गुहार लेकर आया है। बोलो असलम, क्या गुहार है तुम्हारी? महाराज, मैं शमशेर की शिकायत लेकर आया हूँ। शमशेर को हमारे सामने लाया जाए। सिपाही शमशेर को पकड़कर दरबार में लेकर आते हैं। बोलो असलम, क्या गुहार है तुम्हारी? महाराज, इस शमशेर ने मेरे दुकान का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया है और जब मैंने इससे बोला तो कहता है यह राजा का फरमान है, वह भी शाही। महाराज, क्या सच में आपने ऐसा फरमान दिया है? शमशेर, क्या बात है, बताओ। महाराज, मेरी कोई गलती नहीं है, यह नाइंसाफी है। मैं अपना काम छोड़कर आया हूँ। मैं चोरों को मार रहा था और मैंने इसके दुकान में चोर को बैठे हुए देखा और उन्हें मारना शुरू किया, क्योंकि महाराज आपने ही फरमान में लिखा है कि चोरों को जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़ो। तो मैं उन्हें डंडे से मार रहा था और यह बीच में आया। जब मैंने इससे कहा कि यह महाराज का शाही फरमान है तो इसने कहा महाराज के शाही फरमान की ऐसी की तैसी। गुस्ताख, तुमने हमारे शाही फरमान के बारे में गलत शब्द कहे। सिपाहियों, इस असलम से 100 उठक बैठक लगवाए जाए। महाराज, मैंने यह नहीं कहा था, यह झूठ बोल रहा है। गुस्ताख, अपनी जबान बंद करो। सिपाहियों, हमारे हुक्म की तामील हो और शमशेर को बाइज्जत बरी कर दो। शमशेर बड़ा खुश होता है और अपना डंडा लेकर निकल पड़ता है। चौक पर शमशेर को उस दिन सिपाहियों के साथ आए हुए 2 लोग रामू और हेमंत दिखते हैं। अरे शमशेर भाई, क्या बात हो गई? यह डंडा लिए क्यों घूम रहे हो? कुछ नहीं भाई, चोरों की तलाश में निकला था। तभी हेमंत के कंधे पर मक्खी बैठी दिखाई देती है। वो जोर से 2 डंडे लगाता है और मक्खी को मार देता है। उसे उठाकर डब्बे में रख लेता है। फिर शमशेर एक जोरदार डंडा रामू के हाथ पर लगाता है। अरे शमशेर, यह क्या कर रहा है? शमशेर मक्खी उठाता है, डब्बे में रखता है और आगे बढ़ जाता है। रामू और हेमंत शमशेर की शिकायत लेकर राज दरबार में जाते हैं। महाराज की जय हो, हम शमशेर के खिलाफ शिकायत लेकर आए हैं। यह समझ में नहीं आता कि जब हमने शाही फरमान जारी कर रखा है तो बार बार शिकायत लेकर क्यों आते हो? सिपाहियों, इन दोनों से 100 उठक बैठक लगवाए जाए। सिपाही उन दोनों से 100 उठक बैठक लगवाते हैं और बाहर फेंक देते हैं। थोड़े दिनों में पूरे राज्य में खबर फैल जाती है कि शमशेर के खिलाफ शिकायत लेकर जाओ तो महाराज 100 उठक बैठक लगवाते हैं। और दूसरी तरफ शमशेर डंडा लिए घूमता रहता है और उसका घर तोड़वाने में जो लोग सिपाहियों के साथ आए थे उनके ऊपर मक्खी बैठी देखकर जोरदार डंडा लगाता है। लोग शमशेर को देखकर भागने लगते हैं। गर्मी के मौसम में भी लोग चादर ओढ़कर घूमने लगते हैं, लेकिन शमशेर किसी को डंडे मारने और अपना बदला लेने से बाज नहीं आता। कुछ लोग इकट्ठा होकर महाराज के पास जाते हैं। महाराज, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आपके फरमान ने तो हम सबको मरवा दिया है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो धीरे धीरे पूरा राज्य खाली हो जाएगा। शमशेर को हमारे सामने लाया जाए। दूसरी तरफ शमशेर को देखकर लोग भागने लगते हैं और अपने हाथ हिलाकर नाचने लगते हैं ताकि उनके ऊपर कोई मक्खी न बैठे। घर पर शमशेर की माँ सर पर हाथ रखकर बैठी होती है। क्या हो गया माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? क्या करूँ, एक तो राजा के सिपाहियों ने हमारा घर तोड़ दिया, दूसरा रोज तेरी शिकायतों से मैं परेशान हो गई हूँ। एक काम कर, महाराज का फरमान उनको वापस कर दे। क्यों कर दूं वापस? अभी तो मुझे अपना बदला लेना है। तभी राजा के सिपाही आते हैं।
और शमशेर सिपाहियों के साथ महल की तरफ चल देता है। शमशेर महल में आता है और रानी की पीठ पर बैठी मक्खी देखकर अपने डंडे से एक डंडा महारानी को लगाता है। महाराज, मैं तो मर गई। तुम्हारी इतनी गुस्ताखी कि हमारी रानी पर हमला। मैंने तो आपके फरमान का पालन किया है महाराज। शमशेर, अब बहुत हो गया, हमारा शाही फरमान अब वापस कर दो। नहीं महाराज, अभी कैसे? अभी तो मेरा घर गिराने वालों का हिसाब बाकी है। अभी तो मुझे उनसे मुआवजे की रकम भी लेनी है। अभी तो इसने महारानी को मारा है, क्या पता अगला डंडा मेरे ही ऊपर लगा दे। एक काम करता हूँ, इसे मुआवजे की रकम मैं ही दे देता हूँ ताकि इसका यह पागलपन उतर जाए। शमशेर, हम यह सोच रहे हैं कि तुम्हारे घर का मुआवजा हम ही दे दे। आखिर हम यहाँ के राजा हैं। बताओ, कितना मुआवजा चाहिए तुम्हें? महाराज, मुझे पूरे 100 सोने के सिक्के चाहिए। सेनापति जी, हमारे खजाने से पूरे 100 सोने के सिक्के शमशेर को दिए जाएं। महाराज, 100 सोने के सिक्के कुछ ज्यादा नहीं है। सेनापति जी, यह हमारा आदेश है। हमने जो आदेश दिया है उसका पालन कीजिए। और शमशेर, लाओ तुम हमारा शाही फरमान वापस कर दो हमें। शमशेर को अपने घर का मुआवजा मिल जाता है और साथ ही वो अपना बदला भी ले लेता है। राज्य के बाकी लोग अब सुकून से अपनी जिंदगी बिताते हैं।